एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हम मिलने जा रहे हैं श्रीमान संजय जी वाल्मीकि, जो कि जेडीए कॉलोनी बक्सावाला वाल्मीकि कॉलोनी सांगानेर में निवास करते हैं। ये अभी वर्तमान में वहाँ के निर्विरोध बस्ती सरपंच चुने गए हैं। इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा के ये राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष भी है। तो आइए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम। संजय जी, मैंने जब भी आपको कॉल किया तो आप हमेशा यही नारा लगाते हैं, जय भीम। तो आपके ये प्रेरणा के स्रोत कब से बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी? इनके बारे में आपने कब से जाना, कब इनको पढ़ा, इनके बारे में आपकी क्या विचार है, इसके बारे में सबसे पहले ये बताया। देखिए, जय भीम का जो आपने पूछा है मुझसे क्वेश्चन, ये मेरे हृदय की बात है। और 2000 जब मैं 12 साल का था, जब से मुझे ज्ञान हुआ बाबा साहब के बारे में, जब से मुझे जय भीम का नारा मिला। और जय भीम बोलना सभी को बोलना चाहिए वैसे तो, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के रत्न हैं। और संविधान की जो उन्होंने इस भारत देश को संविधान दिया है, जिससे हमारा देश चल रहा है, इसी वजह से हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब जय भीम बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है जो आप शायद बता नहीं पा रहे, जितने भी दलितों को जो अधिकार दिलवाए गए हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही दिलवाए गए हैं। जी, दलितों को, कुचलों को, माइनॉरिटी को, सभी को जय भीम का और बाबा साहब ने अधिकार दिया है। और बाबा साहब ने हम लोगों को आज दलितों को बोलने का, पहनने का, मूछें रखने का जो अधिकार हमें दिया है, वो बाबा साहब की प्रेरणा है। और बाबा साहब तो हमेशा हमारे हृदय में रहेंगे ही, क्योंकि बाबा साहब के दिया हुआ सब कुछ हमारा बाबा साहब का ही है। बहुत अच्छी बात की। और बाबा साहब हमें 3 नारे देकर गए हैं कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। आज हम उन्हीं के बताए हुए सिद्धांतों पर सभी लोग करीब करीब चल रहे हैं और चलना भी चाहिए। आप निर्विरोध सरपंच बने हैं, बस्ती के सरपंच बने हैं। तो जब भी कोई निर्विरोध सरपंच बनता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है। इससे क्या फ़ायदा है? एक तो क्या है कि समय की बचत हो जाती है, दूसरा जो धन खर्च होता है चुनाव के, वो धन भी बच जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी निर्विरोध चुनाव जीतता है या वहाँ के जो लोग निर्विरोध उसको जिता देते हैं, तो वो जब जाकर होता है कि वहाँ के लोगों के लिए जो बस्ती सरपंच चुना गया है निर्विरोध, वो वहाँ के समाज के लोगों के लिए बहुत सारे कार्य करता है। तो मैं अब यहाँ संजय जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि निर्विरोध तो आप वहाँ के बस्ती सरपंच बन गए, लेकिन वहाँ की जनता के लिए आपने क्या क्या कार्य किया है वो हमें बताइए, जिससे पता चलना चाहिए कि इस वजह से आप वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो आपके बस्ती के लोग हैं, जिन्होंने आपको निर्विरोध सरपंच बना दिया। जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं पूर्व में खेड़ी गोकुलपुरा सांगानेर पंचायत में सदस्य रहा हूँ। और मेरी सदस्यता में, मेरे कार्यकाल में, मैंने अपने कॉलोनी में, अपने आसपास जो भी मुझसे बना वो मैंने किया। जैसे पानी की समस्या थी तो पानी की ट्यूबवेल लगवाई हैं, 2 बोरिंग हेड पंप लगवाए हैं पंचायत से, 3 पानी की टंकियाँ रखवाई हैं। और जहाँ आदमी जीवित तो अपने लिए सब कुछ करता है, लेकिन मरने के बाद कुछ नहीं कर पाता, उसके लिए भी अपने शमशान के अंदर भी कई कार्य करवाए हैं। जैसे क्या शमशान की जो दशा थी वो खराब थी? जी, शमशान की बहुत ही दशा खराब थी। वहाँ भी हमने पानी की टंकी लगवाई है, वहाँ भी बोरिंग करवाया है और उसकी साफ़ सफाई करवाई थी। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि बस्ती सरपंच का ये कर्तव्य बनता है कि बस्ती के अंदर जब भी कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो तो उसमें उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। 2 कार्यक्रम विशेष रूप से देखे जाते हैं, एक तो परण का कार्यक्रम और एक मरण का कार्यक्रम। तो क्या आप इन दोनों कार्यक्रमों में, बस्ती के जो कार्यक्रम होते हैं, तो इनमें उपस्थित रहते हैं? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी रहा हूँ, शादी में तो मैं बहुत कम रहता हूँ लोगों की मैं, लेकिन मरण में मैं हमेशा रहता हूँ। क्योंकि शादी तो हर साल हो जाती है, लेकिन आदमी, इंसान मरता एक ही बार है, तो उस मरण में तो आदमी को जाना ही जाना जरूरी है। तो मैं भी वहाँ हर मरण में पहुँचता हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि शादी ब्याह में तो और भी बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन जो दुख की घड़ी होती है,
जब कोई आदमी चला जाता है तो ऐसे में तो आप जरूर पहुंचते ही हैं। बिल्कुल, यही मेरा कर्तव्य है। सर, मैं इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपकी इतनी प्यारी सोच है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 9 तारीख जा चुकी है, फॉर्म भर चुके हैं, अब बहुत जल्दी समाज के जो बस्ती सरपंच के चुनाव होने वाले हैं, तो जो लोग उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उन उम्मीदवारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन लड़ने वाले नौजवान, युवा साथी, बुजुर्गगण जो भी इस चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं, अपनी अपनी बस्ती में सनीता से इस चुनाव लड़ें और किसी से ठेसबाजी ना रखें, मनमुटाव ना रखें, एक मन होकर काम करें ताकि हमारी समाज का एकजुट का परिचय सरकारों तक पहुँचे, क्योंकि हम एक हैं तो सब एक है। चुनाव आज है और कल नहीं। इस चुनाव को लेकर अपने आपसी मतभेद ना रखें, मनमुटाव ना रखें। ये मेरा निजी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वाल्मीकि समाज से, मेरे युवा साथी से। ये बता रहे हैं कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो बस्ती सरपंच का चुनाव लड़े और किसी भी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और शांति और एकता का परिचय देते हुए वाल्मीकि समाज का नाम रोशन करे। आप आज़ाद समाज पार्टी के भी प्रदेश के उपाध्यक्ष है, तो पार्टी के रहते हुए आपने कोई ऐसा कार्य किया वाल्मीकि समाज के हित में? अभी कुछ दिन पहले की बात है, एमपी श्योपुर के अंदर हमारे वाल्मीकि समाज के कई मकान बाढ़ पीड़ित हो गए। बाढ़ से कई मकान धंस गए, कई परिवार बेघर हो गए। इसके लिए मैं दौरा भी कर रहा हूँ। हमारे आला कलाम हैं जिन्होंने हमें आदेश किया, पार्टी के बड़े अधिकारियों ने, कि आप जाओ और वहाँ देख के आओ। हम वहाँ गए भी, वहाँ जाकर देखा तो बहुत ही गंभीर हालत थी। लोगों की खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी। हमने खाने पीने की व्यवस्था भी की और वहीं के कलेक्टर से बात की कि भाई इनको जल्द से जल्द इनकी मुआवजे की बात करी जाए। फिर उसमें जो आपने बात करी उसमें क्या सफलता मिली आपको? उनको मुआवजा मिल गया है और जो बाकी बची लिस्ट है वो अब आउट हो गई है, दिए जा रहे हैं उनको मुआवजा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, जो आप इस तरीके से पार्टी में रहते हुए अपने वाल्मीकि समाज के लोगों की इस प्रकार से मदद भी कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूरे वाल्मीकि समाज को आप अपने स्तर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे वाल्मीकि समाज को, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत के वाल्मीकि समाज से मेरा सबसे पहले जो आप संदेश देंगे तो मैं ये निवेदन करूंगा, सबसे पहले जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उनको संदेश दीजिए। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर आज भी कम ही है, क्योंकि हम शिक्षा में अभी तक आगे बढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए सबसे पहले आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे वाल्मीकि समाज के बच्चों से और उनके माता पिताओं से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को जितना पढ़ा सकते हैं आप पढ़ाइए, शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाइए उन बच्चों का। शिक्षा ही हमारा एक शेरनी का दूध है, जिसको पिएगा वो ही दाढ़ेगा। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं, क्योंकि हम शिक्षा से ही वंचित हैं। वाल्मीकि समाज के लोग, आज बच्चे सब जो भी हैं वो शिक्षा से ही पीछे हैं। शिक्षा की तरफ पलायन कीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ डालिए। शिक्षा चाहे वो सरकारी हो और चाहे प्राइवेट हो, जिस तरीके से भी आप पढ़ाना चाहते हैं उस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, शिक्षा के साथ क्या संस्कार भी जरूरी है? इसके बारे में भी आप बोलें। देखिए सर, शिक्षा जब लेने लगता है आदमी तो संस्कार ऑटोमेटिक आ जाते हैं। माँ बाप जिस तरीके से उनको ढालेंगे, शिक्षा की तरफ पलायन करेगा आदमी, तो वो बच्चा माँ बाप की गाइडलाइंस में चलेगा। नहीं, मैं आपसे को संजय जी थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ, शिक्षा ठीक है, बच्चा आज का शिक्षित होता है, लेकिन शिक्षित होते हुए वो संस्कारी नहीं है। संस्कारी होने के लिए क्या है कि अच्छे लोगों की संगत करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार देंगे, और उन बच्चों को भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करता हूं कि हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन बच्चा कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है शिक्षित हो जाता है बच्चा, लेकिन अच्छे लोगों में जब बैठेगा तो उसके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। इसके बारे में आपका क्या विचार है? अच्छे लोगों में बैठना चाहिए, अच्छों में उठना चाहिए, क्योंकि अच्छा आदमी में बैठोगे तभी आप में अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छी शोभत आएगी। बुरे आदतों के साथ बैठोगे तो बुरी आदतें आएंगी। तो मेरा आपसे ये निवेदन है चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चे, जो बच्चे युवा हैं, वो गलत सोसाइटी में ना जाकर अपने माँ बाप की तरफ ध्यान आकर्षित कर और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, शिक्षा की तरफ ध्यान दें।
तो ये तो आपने संदेश दे दिया बच्चों को, अब बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि समाज के अंदर हमें कैसे रहना चाहिए और किस तरीके से हम समाज का नाम रोशन करें, इसके बारे में आप कुछ संदेश दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी समाज, वाल्मीकि समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग एकजुट रहें, एक जैसे कहते हैं कि धागे में मोती पुरोते हैं, उस तरीके से हम रहें। हमें आगे वाली फ्यूचर के बारे में सोचना है कि आगे हमारे साथ वाल्मीकि समाज के साथ जिस तरीके से अभी भर्ती में जो हमारे साथ हुआ है वो आगे ना हो और हम एक रहें, एकजुटता की एक मिसाइल दें। धन्यवाद। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि भाई अगर हम एकता से रहेंगे तो हमारे समाज का विकास होगा और वैसे रहना भी चाहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान के अंदर आपको ऐसा कौन सा व्यक्ति लग रहा है जो जयपुर शहर के अध्यक्ष बनने के योग्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ। देखिए, अभी तक जो शहर के अंदर माहौल चला हुआ है और जो समाज की पीड़ा को जानता है वो है मनोज चावरिया। हम मनोज चावरिया को काफ़ी सालों से जानते हैं। मनोज चावरिया जी ने, देखिए अभी हाथरस कांड के अंदर, यहाँ से हाथरस ऐसी एक घटना के अंदर जाना, अपनी मौत को दावत देना, मतलब बहुत बड़ा कांड था वो। हाथरस में क्या हुआ था, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? हाथरस में हमारी एक वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ बलात्कार कर कर उसको जला दिया गया था, मार दिया गया था। उसी विषय में मनोज जी यहाँ से जाके आए थे। मनोज जी अकेले गए थे या और लोगों को भी साथ लेकर गए थे? मनोज जी के साथ उनकी टीम थी, 2-5 जने गए थे वो यहाँ से। और उसके बाद में हाथरस के बाद में एक कांड और हुआ था अपने शिपरी में, 2 बच्चों को रोड पर लेटिंग करने के या हेडपम्प पे हाथ धोने की वजह से उनको जान से हाथ धोना पड़ा था। उसमें भी मनोज जी जाके आए थे। और मनोज जी एक बहुत सुलझे हुए आदमी है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, समाज के बारे में बहुत सोचते हैं वो। जहाँ भी वाल्मीकि समाज के साथ कोई भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो संजय जी बता रहे हैं कि मनोज जी चावरिया वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपनी युवा टीम को साथ लेकर। ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। किसी भी समाज के ऊपर अगर मान लो कोई भी अन्याय या अत्याचार होता है तो जो समाज की बागडोर संभालने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों का तो ये कर्तव्य बनता ही है कि उन्हें ज़रूर पहुंचना चाहिए, ऐसा ही ये बता रहे हैं। इसके अलावा मनोज जी के बारे में और बताइए आप। मनोज जी, देखिए मनोज जी का नाम एक बहुत प्यारा नाम है, मनोज चावरिया, जिसको लोग और समाज भी चाहती है। समाज भी इस बार ये सोच रखी है, मन बना रखी है कि भाई मनोज जी ही इस शहर की बागडोर संभालें। तो हमने भी मन बना लिया है कि मनोज जी की इस शहर की बहुत ज़रूरत है, तो इस शहर को उन्हीं के हाथ में देंगे ताकि युवा जो लड़ाई चल रही है वो उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है। जी, जयपुर शहर के अंदर वाल्मीकि समाज की कितनी कॉलोनियाँ हैं? जयपुर शहर के अंदर वाल्मीकि कॉलोनियाँ हैं 133 या 34 कॉलोनियाँ हैं। जी, तो 133 या 34 सबसे पहले बस्ती सरपंच बनेंगे और उन्हीं में से जयपुर शहर का अध्यक्ष चुना जाएगा, जिसके लिए ये बता रहे हैं कि भाई इनके हिसाब से मनोज जी चावरिया का नाम सही है। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जो चुनाव होंगे उसी के बाद निर्धारित हो, क्योंकि चुनावी मैदान के अंदर जितने भी लोग सरपंच बन के आएंगे उनमें से वो लोग भी जयपुर शहर अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन भरेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं कि जो मनोज जी चावरिया है, समाज के साथ जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। संजय जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ ब्रजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद, जो आपने आज आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाल्मीकि समाज का हर प्रकार से विकास हो, वाल्मीकि समाज आगे बढ़े, इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़ जयपुर से।